नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी औरैया की, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां ऑटो चालकों से अवैध वसूली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेठी में आयोजित होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई, जहां अभ्यर्थियों ने पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने का आरोप लगाया। परीक्षार्थियों के अनुसार केंद्रों पर जो पानी उपलब्ध था वो भीषण गर्मी के कारण गर्म हो चुका था, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई को बाहर से पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ी। वहीं परीक्षा समाप्ति के समय एक साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के बाहर निकलने से भीमराव अंबेडकर चौराहे पर भारी जाम लग गया, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि प्रबंधक काशी प्रसाद ने बताया कि बसों की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने प्रशासन से पेयजल और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? आज होमगार्ड का पेपर था, कैसे पेपर हुई? पेपर ठीक था, लेकिन कल की अपेक्षा थोड़ा टफ था पेपर। क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, खुद पानी खराब थे वहाँ के। और सीसीटीवी कैमरा चल रहे थे। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। औरैया जालौन रोड पर जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसकी कमान उप जिलाधिकारी सदर अजय आनंद वर्मा ने संभाली। इस दौरान कुल 18 वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 2 वाहनों को सीज कर सख्त कार्रवाई की गई, जबकि 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिससे अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं के सहसवान नगर क्षेत्र में ऑटो चालकों से अवैध वसूली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां अकबराबाद चौराहा, बिसौली स्टैंड, कसला स्टैंड और हरदतपुर चौराहा जैसे स्थानों पर कथित तौर पर ठेकेदारों और दलालों द्वारा 50 से 100 रुपए प्रतिदिन की जबरन वसूली की जा रही है, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। ऑटो चालकों का आरोप है कि पैसा देने से मना करने पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट तक की जाती है, जिससे पूरे सिस्टम पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। क्या रुपये लेते हैं पंडित जी? 40 रोड डेली। इनकी वीडियो दे दे यार, बनाए काय के नाम पे लेता है? कहाँ के? नगर पालिका के नाम पर। नगर पालिका के नाम पर वो कहते हैं नगर पालिका का ठेका है। नगर पालिका का ठेका, पर्ची काट के देते थे है भाई। हम लोग जाते हैं ऐसे कहीं बदायूं जा रहे हैं तो कैसे भी जा रहे हैं तो पर्ची है तुम्हारे पास? पर्ची आज नहीं, पर्ची हर की लेती और आधा लेतना है हम पर्ची दिखाओ एक बार कैसी है भाई। ये भी टेम्पो जा रहा है, पंडित जी क्या रुपये लेते हैं? 40 लेत खाए बात के ये तो पूछे करो। तो खड़े होने के खड़े होने के खाली नो पंडित जी तुम्हारा ठेका आएगा, तुम्हारे को वो है जो तो 2.5 लाख में लगो है नो कर तू 2.5 लाख में 2.5 लाख में। हाँ जाके तो 2.5 लाख रुपए में ठेका लगो है 2.5 लाख में। हम बात में ना देते तो आप पता है, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, हम लोग ना बेइज्जती ला दे नहीं है ना दे तो गाली लड़के उम्र को तो मारा है, गाली गलौज करता है, गाली गलौज है। आप ऐसे हम सोचता चला कोई बात नहीं। यहाँ पर ये थोड़ी नहीं, आप कभी टेम्पो बस वाली आते हैं, किसी टेम्पो वाले से पूछ लो यार जी इसका आवाज़ क्यों ना उठा रहे हो तुम लोग? जब फर्जी टैक्स देते हो यार बैर मतलब में फर्जी टैक्स के आप मैं बताऊँ तुम्हें सही बात। हाँ अभी बंदों ने खाली वो नहीं दी थी, ठीक है 40 रुपये देना बंद कर दिए, इसने टेम्पो सीज करा दिया वहाँ का पूनगर का पूरा गांड मरवा दी इसने टेम्पो वाले की। वीडियो दे दो यार बना के, वीडियो दे दो, रुपये लेते हुए बना के। नंबर है मोबाइल तो ना, नंबर लिखो, वीडियो दो हमें बनाए।
तो सामने बताओ बोला क्या रुपया दे तो भाई 90 27 30 59 34 यहीं पे बना के वीडियो हमें भेज दो यार, ठीक है? रोज का ठीक। तो इनसे पूछी ना क्या बात के लिए था? नगर पालिका ले रहे हैं। अच्छा, सब फर्जीवाड़ हो गया। हाँ फर्जी है ठीक। बना के रख लो तो मैं दे दूँगा। ठीक। हम चप्पल लगाओ ना, मोटर माई लगाए हम। ये सब भवानीपुर में एक आध ऑटो थोड़ी ना कोई। हाँ। क्या तो सबसे लेते हैं? सबसे ले रहे हैं। क्या रुपये लेते हैं? 50 रुपये, किसी से 40 ले लें, किसी 50, किसी 20, कैसे ले जाना हो सकता। अच्छा। मतलब दमपटे है ये कह रहा हूँ, नगर पालिका खत्म होगी भैया। न बदाइयों में घर के नौजवानी कहीं भी ना दूँगा यार, हिंदी की बोली पता ना क्या ड्रामा कर रहे हैं। हम मजबूरी है भैया, फंसा मारे हम तो गरीब आदमी है, देना पड़ेगा, क्या करें। और गाली बगैर ना दोगे तो गाली बगता है? हाँ क्या कहता है कि पैसे को ना दो, बुला लें ये ना किसी को। चलो बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। चंदौली के शास्त्री नगर में समाजसेवी रवि शर्मा ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक असहाय और लावारिस अवस्था में भटक रही वृद्ध महिला की मदद की, जिसकी सूचना मिलने पर उन्होंने तुरंत पहल करते हुए अपना घर आश्रम से संपर्क किया और महिला का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे आश्रय दिलाया। बताया जा रहा है कि महिला बेहद डरी सहमी हालत में इधर उधर भटक रही थी, जिसे देखकर रवि शर्मा भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत सहायता की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि यदि समय पर मदद नहीं की जाती तो महिला उसी असहाय स्थिति में सड़क पर भटकती रहती और छोटी छोटी कोशिशें ही इंसानियत को जीवित रखती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। झांसी पुलिस लाइन में रविवार को भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 595 महिला रिक्रूट आरक्षियों ने शपथ लेकर पुलिस सेवा में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8:30 बजे हुई, जहां पर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन आलोक कुमार ने परेड की सलामी ली और सभी नव प्रशिक्षित महिला सिपाहियों को कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से सेवा करने की शपथ दिलाई। इस दीक्षांत समारोह में झांसी सहित ललितपुर, जालौन, औरैया, कानपुर देहात और कन्नौज जिलों की महिला रिक्रूट्स शामिल रहीं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला सिपाहियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। अधिकारियों ने कहा कि महिला पुलिस बल की बढ़ती संख्या से महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज वीरांगना रानी झांसी की इस धरती से, इस RTC से 595 वीरांगनाएं महिला आरक्षी अपनी 9 महीने की आधारभूत प्रशिक्षण को पास करके, सक्सेसफुल पास करके आज उनका ये दीक्षांत समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसमें ये आधारभूत प्रशिक्षण है। इसमें न केवल इनकी शारीरिक क्षमताएं बल्कि जो मानसिक क्षमताएं हैं, विशेषकर जो कानूनी ज्ञान है, साइबर के बारे में जो जानकारी है, इंटेलिजेंस कलेक्शन के बारे में है, डिजिटल क्राइम को कैसे रोका जाए, महिलाओं के प्रति किस तरह से संवेदनशीलता बरती जाए, ह्यूमन राइट्स के प्रति कैसे आपको फील्ड पोस्टिंग में कार्य करना, ह्यूमन राइट्स का आदर करते हुए, इन सभी विषयों पे इनकी गहनता से प्रशिक्षण यहाँ पिछले 9 माह में कराया गया। हमारी ट्रेनिंग जो है वो सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और जो क्रिमिनल्स के पास पहले आ जाती है, उससे हम लोग 2 हाथ आगे रहें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक इनका कैरियर प्रोग्रेशन है, उसके बारे में भी SSP साहब ने पूरा एक गहन अध्ययन किया। इनकी अपनी वरीयताएँ देखी गई तो लगभग 40% डिजिटल और साइबर क्राइम पे काम करने की अपनी इच्छा जताई है। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे बच्चे, हमारे नए ट्रेनीज़, हमारे फ्यूचर के पुलिस ऑफिसर्स इस बात की तरफ अपने आप को पहले से एंकर किए हुए हैं कि साइबर क्राइम और डिजिटल पे हमको काम करना है। और लगभग
30% ने इंटेलिजेंस गैदरिंग पे, जो हमारा प्रिवेंटिव काम है, अपराध को होने से पहले उसको रोकना है, उसके प्रति अपना रुझान दिखाया है। तो ये ट्रेनिंग के कुछ मेजर ट्रेंड्स थे जिसके प्रति यहाँ बहुत संवेदनशीलता से ट्रेनिंग कराई गई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 595 हमारी वीरांगनाएं जो झांसी की धरती को आत्मसात करके आज यहाँ से दीक्षांत समारोह से पास हुई हैं, ये नागरिकों के हित में और अपराधियों के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई करेंगे। झांसी से सीनू संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। कन्नौज के 100 शैय्या अस्पताल में डॉक्टर, वार्ड बॉय और मेडिकल स्टोर संचालकों की मिलीभगत का गंभीर मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि मरीजों को अस्पताल की दवाइयों के बजाय बाहर की दवाइयां लिखकर मंगवाई जा रही हैं और मोटा कमीशन वसूला जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक विधवा महिला से 900 रुपए की दवाइयां बाहर से मंगवाई गई, जिससे अस्पताल में अवैध वसूली और बाहर की पर्ची के खेल का खुलासा हुआ है। आरोप ये भी है कि इस पूरे नेटवर्क में वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर तक शामिल हैं, जबकि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निरीक्षण के बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा है और अस्पताल में ये खेल खुलेआम जारी है। कैसे क्या हुआ? हम आए रहते जा रहे थे, देखन दूसरे तो कुत्ता आ गया बाइक के, तो हम इसलिए हम गिर गए। अभी आप कहाँ पर आए? 100 शैय्या क्या कराने? एक्सरा कराने आए, हमें कुछ नहीं हुआ। घंटे 2 घंटे के बैठे, कोई सुनवाई भी नहीं। अच्छा, मोबाइल भी मिल रहा? किसमें मिल रहा? मोबाइल में। मोबाइल नहीं है तो कहाँ से मोबाइल मिले? अच्छा, तो आप इमरजेंसी भर्ती उपचार करा पड़ा? कुछ 8 रुपए केवल इंजेक्शन आए, 11 तो बताए थे, तो 8 सही के आए। हमने उधार लेके रुपए दे, पैसे ले लिए उसके बाद। हाँ, उसके बाद में इंजेक्शन दे। नहीं, अंदर नहीं, मेडिकल में संग गए थे तब ले। अस्पताल का स्टाफ गया था? हाँ, साथ में लड़के गया। क्या नाम है अम्मा? कुसुमा। कहाँ से आई हो? बुलबुलिया पुरते। क्या कराने आई हो? एक्सरा मिल गया? नहीं मिलो, मोबाइल में देते। मोबाइल में देते? हाँ। अच्छा, क्या कहते हैं? जाके ये कात कान दे के मैं जैसा बताओ तैसा करेंगे। मतलब इनको ये बताया गया है कि मोबाइल में ही दे दो? हाँ। अच्छा, मोबाइल है आपके पास? है। मोबाइल में ले लिया एक्सरा? लल्ला है। निकाला भैया मोबाइल में एक्सरा। ये मोबाइल में, ये पकड़ो दिखाओ। ये मोबाइल में एक्सरा दिया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कितना साफ दिखाई दे रहा है। अब लल्ला कल चलो जी, आप इसमें देख लेंगे, देखो कितना। अच्छा, और हो क्या गया था? दर्द हो तो भैया चोट के रही है। अच्छा, चोट लगी है। हाँ। ठीक है। क्या नाम है? हरे राम। कहाँ से आई हो? लौदा पत्ते। आपका क्या नाम है? हरदेवी। अच्छा, कहाँ आई हो इस समय? ए 100 शैय्या। क्या कराने आई हो? इसकरा कराए, चेकअप कराए, जांच कराए। नहीं मिल। क्या कह रहे हैं? अब वो पर्ची जमा करे बैठे हैं। नहीं, किसमें दे रहे हैं एक्सरा? हाथ में दे रहे हैं, फिल्म निकाल के, या फोन में दे रहे हैं? फोन में नहीं दे रहे, कब काम नहीं दे रहे हैं, बैठा रहे हैं। अच्छा, बैठा रहे हैं। कौन है तुम पे? कौन है? छोटा वाला है वो बेकार है। छोटा वाला है वो बेकार है, फिर एक्सरा लोगी काहे में? काहे में लियो एक्सरा फिर? फिल्म में काम दे। हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, हम तो बिल्कुल अनपढ़ है। अच्छा, ऐसे लिए थे, चूतिया बने बैठे। मैंने अवनीश कुमार, परीक्षितपुर। कैसे, कहाँ, किसको लेके आए? अपनी माता जी को। कहाँ पर? 100 शैय्या अस्पताल। कैसे हुआ क्या? वो एक्सीडेंट हो गया इनका, बाइक से आ रही थी, कुत्ता आ गया सामने, तो बाइक से चोट ज़्यादा लग गई। फिर यहाँ पर कैसा इलाज? यहाँ पे इलाज का देख रेख तो अच्छी है ही। और कल मैं जब यहाँ आया तो मुझे 2 इंजेक्शन लिखे हैं, वो पर्ची अभी मेरे पास है मौजूदगी में, और उसमें क्या है 2 इंजेक्शन लिखे थे, 1100 रुपये बताए थे। ठीक है, तो मेडिकल पे यहाँ से एक लोग साथ में गए थे, मैं उनको जानता नहीं, तो वहाँ जाके फिर उन्होंने ये कहा कि आपको 850-900 रुपये पड़ेंगे, 950 बताए। अच्छा, वो खुद ही आपको लेके गए? हाँ, बाइक से बैठा के ले गए। आप जा रहे कब के? कहाँ? मैं जा रहा था मेडिकल से दवाई लेने, तो वो साथ बाहर से मुझे बोले कि चलो बाइक से बैठ के चलते हैं। हाँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आया था इस उद्देश्य से कि यहाँ पे फ्री दवा है, यहाँ पे निःशुल्क दवाई मिलती है। 1 रुपये का पर्चा ओनली बनवाना पड़ता है, उसके बाद में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। फिर भी यहाँ पे लूटमार हो रही है और पता नहीं कितना किस मरीज से कितना पैसा ठग सकते हैं।
अच्छा, आपने पैसे कहाँ से व्यवस्था की थी? मेरे रिश्तेदार आए थे, मैंने उनको बुलाया था, तो मैंने उनसे उधार पैसे लिए थे, तब मैंने मम्मी की दवाई दी यहाँ पे। अच्छा, आपके पास भी? मेरे पास पैसे पर्याप्त नहीं थे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। मिर्जापुर के रमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी नंबर प्लेट लगी कार से 300 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस कार की तलाशी में शराब की बड़ी खेप मिलने पर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में हरियाणा से शराब लाकर बिहार ले जाने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नागेंद्र शाह और ईशू सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि कार पर दिल्ली और झारखंड की फर्जी नंबर प्लेट लगी थी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वाहन को सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय मिर्जापुर के निर्देशन में लगातार शराब की तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई चल रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में आज थाना रमनगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें 2 व्यक्तियों को क्रेटा गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है और इस गाड़ी से 300 बोतल अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्रांड की मिली है, लगभग 6 ब्रांड हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की गई तो ये जो क्रेटा गाड़ी है इसमें दिल्ली का नंबर पहले से उस पर लगाए रहते थे और अंदर झारखंड का नंबर है, तो ये चीट भी करते थे नंबर के भी मामले में। और ये इनसे पूछताछ हुई है तो इन्होंने बताया है कि ये हरियाणा से ये शराब ले जाकर बिहार में शराब लोकल स्तर पर बेचते थे, जिससे इनको खूब मुनाफा होता था। तो इस प्रकार ये 300 बोतल डिफरेंट ब्रांड की दारू पकड़ी गई है तथा टीका कार जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है दोनों का मिलाकर, और इनको गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक लिखा पढ़ी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। कितने दिन से लोग कर रहे थे कार्य? ये लगभग 1 साल से कर रहे थे। ये तीसरे से चौथी ट्रिप थी और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि अब कितने इसके पहले भी इनका आपराधिक इतिहास है कि नहीं, इसको शीघ्र ही पता लगाया जाएगा। ठीक। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के मदरा इलाके में सुबह करीब 10 बजे एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर गंगा नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि वाहन चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कराया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। थाना जनकपुरी पुलिस ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल परिसर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, नकदी और कई बाइकों के कटे फटे कल पुर्जे बरामद किए हैं। 14 से 25 अप्रैल के बीच कई बाइकों की चोरी की शिकायतों के आधार पर की गई जांच में पुलिस को सफलता मिली। तकनीकी जांच और छानबीन के बाद दबोचे गए आरोपियों से 2000 और 2250 रुपए की नकदी सहित 3 कट्टों में भरे चोरी के पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्हें जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा। अवगत कराना है कि श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार लगातार डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के द्वारा जो है वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जनकपुरी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक वाहन चोरों का गैंग पकड़ा गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: अंकित पुत्र राजेंद्र जो कि थाना नागल क्षेत्र का निवासी है। उसके अतिरिक्त असीम पुत्र शमीम, उस्मान पुत्र मोमीन और यूसुफ पुत्र शब्बीर, ये तीनों जो हैं ये थाना गागलडी क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें से जो अंकित है ये वाहनों को चोरी करता था और बाकी सब जो लोग हैं वो कबाड़ी हैं, ये उनको ये बेच देता था। अभी तक इन्होंने जो है करीब 7 वाहनों की चोरी को कबूला है। इनके पास से एक वाहन बरामद हुआ है। उसके अलावा इनके पास से 4 रेड़े बरामद हुए हैं और इनके पास से जो है 3 कटे हुए वाहनों के जो पार्ट्स हैं, जो क्योंकि ये वाहन को चोरी करने के बाद तुरंत उसको काट देते थे, उसकी जो आइडेंटिटी थी, जैसे कि उसका जो चेसिस नंबर होता है या इंजन नंबर होता है, उसको ये पूरी तरह से करोड़ कर देते थे ताकि उसकी किसी तरह की पहचान जो है ना की जा सके। अभी तक जो है इनके द्वारा ये बताया गया है कि इनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की गई है, जिसमें कि रामपुर मनिहारन और सरसावा और कुतुबशेर शामिल है।
परंतु क्योंकि इनके द्वारा जो वाहन चोरी किए जाते हैं उनको तुरंत ही मतलब उनको कंडेम करके उनको काट कर उनकी हर तरह की आइडेंटिटी को जो है इरेज कर दिया जाता है, इसलिए उनको पहचानने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। कब से चला रहे थे? देखिए ये जो है इन्होंने विभिन्न तिथियों पर जो है ये चोरी करी थी। कुछ महीनों पहले इन्होंने ये चोरी देहात के कुछ थानों से करी थी, कुछ शहर के थानों से भी करी थी। और ये इसको वाहन को चोरी करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनसे कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। ये अपने पास पैसे रखते हैं और ये आगे जो है उस चीज को फिर बाकी लोगों को बेच देते हैं। तो क्या अभी तक तो क्या अभी तक उन्होंने कितने वाहन बेचे गए? हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि करीब 7 के आसपास तो वाहन जो है थाना जनकपुर क्षेत्र में इनके द्वारा जो है वो कबूला गया है। उसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनसे हमें 4 रेड़े बरामद हुए हैं और जो 3 वाहन कटान के हैं वो हमें बरामद हुआ है। तो अनेक जगह से इनके द्वारा चोरी की गई है, परंतु ये वाहन की आइडेंटिटी को पूरी तरह से जैसे कि कहेंगे कि इनके चेसिस नंबर को, इंजन नंबर को डिलीट कर देते थे, उसको बिल्कुल मिटा देते थे और ये तुरंत ही मतलब इस कार्रवाई को अंजाम देते थे। जैसे मान लीजिए अभी इनके द्वारा